Good morning, students. Welcome to Suraj School Bhiwadi. Today, I, Taruna Saini, will continue the exercise 9.3, and in our video, we will discuss exercise 9.3 again, and we will discuss question number 5 to 7. Okay. So, let us firstly discuss question number 5. So, how will you do, beta? Let us read the question. D, E, F are respectively the midpoints of BC, CA and AB. Suppose this is a triangle ABC and DEF are the midpoints. D, E, F are the midpoints. आपको प्रूफ करना है कि BDEF is a parallelogram. What you have to show? BDEF is a parallelogram. आपको इसे parallelogram शो करना है. तो बेटा हमने मिड पॉइंट थ्योरम ऑलरेडी पढ़ी है, तो उसके हिसाब से क्या होता है, अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ए बी सी, तो एफ एंड ई क्या है? एफ एंड ई आर मिड पॉइंट्स. एफ एंड ई आर मिड पॉइंट्स. तो आप क्या लिख सकते हो कि ई एफ पैरेलल बी सी. जब आप दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो वो थर्ड लाइन के पैरेलल और हाफ होती है. और ई एफ को क्या लिख सकते हो? हाफ ऑफ बी सी. तो ई एफ अगर बी सी के पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो आप ये भी तो लिख सकते हो ना कि ई एफ पैरेलल बी डी के भी है. इसी तरीके से यहाँ पर भी लिख सकते हो कि इक्वल बी डी के भी है. और जब किसी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर पैरेलल और इक्वल हो जाता है तो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम. इसके बाद आपको क्या लिखनी है? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम. तो ये फर्स्ट प्रूफ हो गया. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट. नाउ नंबर 2 की आपको ये बताना है कि डी ई एफ 1/4 ऑफ ए बी सी है. अभी हमने एक ट्राइंगल बनाया था. हमने क्या किया था कि ए बी सी एक ट्राइंगल है और इसमें डी ई एफ जो है वो मिड पॉइंट्स हैं. अब आपको क्या बताना है कि ये जो डी ई एफ वाला एरिया है ये आपका क्या है कि ये 1/4 ऑफ ए बी सी है. तो बेटा अभी अभी आपने क्या दिखाया कि ये एक पैरेललोग्राम है. तो जब पैरेललोग्राम है तो क्या एरिया 1 इक्वल एरिया 2 नहीं होगा? क्या पैरेललोग्राम एक पैरेललोग्राम का डायगोनल पैरेललोग्राम को 2 ट्राइंगल में बांटता है जिनका एरिया क्या रहता है? इक्वल. तो फर्स्ट एरिया सेकंड के इक्वल है. जिस तरीके से आपने बी डी ई एफ को पैरेललोग्राम दिखाया उसी तरीके से डी सी ई एफ भी पैरेललोग्राम होगा. तो सेकंड का एरिया किसके इक्वल आप दिखा सकते हो? एरिया सेकंड इज इक्वल टू एरिया थर्ड भी दिखा सकते हो. ठीक है, एरिया थर्ड भी. जिस तरीके से आपने इसको पैरेललोग्राम बताया, हमने इसको पैरेललोग्राम दिखाया. ठीक है, फिर हमने इसको पैरेललोग्राम दिखाया. अब हम क्या दिखा सकते हैं? अब हम इसको भी पैरेललोग्राम दिखा सकते हैं. तो क्या होगा? एरिया 1 इक्वल किसके हो गया? 2 के. एरिया 2 किसके इक्वल हो गया? 3 के. और एरिया 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया 4 के. ठीक है. अब ट्राइंगल ए बी सी का एरिया किसके इक्वल होगा? फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ. लेकिन सबका एरिया किसके इक्वल है? सबका एरिया किसके इक्वल है? सेकंड के. सेकंड के इक्वल है. तो कितना हो गया? सबकी वैल्यू क्या रख दी हमने? सेकंड. 4 टाइम्स एरिया ऑफ सेकंड. तो ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में. यानी कि डी एफ का एरिया किसका 1/4 हो जाएगा? ए बी सी का. ये 4 इसके अपोन में चला जाएगा. ठीक है. और ये जो बी डी एफ का दिखाना है ये कैसे दिखाना है? ट्राइंगल दोबारा ले लो ए बी सी. ठीक है. और अब की बार क्या दिखाना है? बी डी ई एफ. तो यहाँ पे पॉइंट बना लो दोबारा से डी ई एफ. अब की बार क्या दिखाना है? बी डी ई एफ जो है वो हाफ ऑफ ए बी सी है. तो अभी आपने क्या दिखाया कि डी ई एफ जो है वो 1/4 ऑफ ए बी सी है. लेकिन डी ई एफ खुद किसका हाफ है? पैरेललोग्राम किसका हाफ है? हाफ ऑफ पैरेललोग्राम. हाफ ऑफ पैरेललोग्राम बी डी ई एफ. बस हो गया प्रूफ. 2 से ये कट जाएगा तो आ गया. ठीक है. तो आपने 3 स्टेप्स में क्वेश्चन करना है. किस तरीके से? सबसे पहले आपने क्या लिया? ट्राइंगल ए बी सी ले लिया. फिर आपने इसमें मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल किया और फिर इन दोनों का
आपने बता दिया कि ये पैरेललोग्राम है, फिर इन दोनों का एरिया इक्वल, इन दोनों का एरिया इक्वल, इन दोनों का एरिया इक्वल, फिर ट्राइंगल का एरिया इन चारों का सम और फिर 1/4। और फिर जब डी ये वाला प्रूफ करेंगे तो आप बता देंगे कि डी एफ का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है, ठीक है, और फिर वो कट जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में डायगोनल ए सी, ये रहा डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। आपको क्या बताना है, आपको ये भी दिया हुआ है कि ओ बी इक्वल ओ डी है, आपको ये भी बताया कि ए बी इक्वल सी डी है। आपको क्या बताना है कि डी ओ सी का एरिया ए ओ बी के एरिया के इक्वल है। तो आप आराम से एक बार समझ लें इसे कैसे आपको करना है। ये आप पैरेललोग्राम बनाएंगे, पैरेललोग्राम नहीं है सॉरी, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आपने कंस्ट्रक्शन किया तो बेटा यहाँ पे ये 90 डिग्री बन गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाते इक्वल हो जाएगा। फिर आपको इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल दिखाना है, ठीक है। फिर दोनों को प्लस कर देंगे और आपका आ जाएगा डी ओ सी इक्वल ए ओ बी, डी ओ सी इक्वल ए ओ बी। प्लस करने के बाद तो पहले देखना है कि कैसे होगा, तो बिल्कुल आसान से ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। बताओ क्यों, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया है। और ये वाला वर्टिकल अपोजिट, और क्वेश्चन में डी ओ इक्वल ओ भी दे ही रखा है, तो कौन सा क्राइटेरिया होगा, ए एस से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एरिया इक्वल। अब इन दोनों का देखो, ये वाला इक्वल, ठीक है, ये वाला इक्वल आ रहा है 90 डिग्री, और ये इक्वल दे ही रखा है इन्होंने आर एच, और क्योंकि अभी हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाए तो हम बी एल इक्वल डी एम भी ले सकते हैं। तो आर एच एस दोनों ट्रायंगल हो गए। किस तरीके से बताए, ये इक्वल सी पी सी टी से, ये 90 डिग्री हमने कंस्ट्रक्शन लिया, और ये दोनों इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों के एरिया भी क्या हो गए, इक्वल, इसीलिए ये इक्वल हो जाएगा, प्लस कर देंगे। अब जब डी सी बी इक्वल दिखाना है, डी सी बी, तो देखो डी सी बी ये पूरा है, तो यानी कि इसमें बीच वाला रीजन प्लस कर दो। इस ट्रायंगल में जब आपने ये ट्रायंगल लिया तो इसमें ये वाला रीजन और प्लस कर दो, ये वाला लिया तो इसमें ये वाला और प्लस कर दो, तो आपका ये इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट वाले को प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ करो कि डी ए पैरेलल सी बी है, तो कैसे प्रूफ करोगे, जब आपके दो ट्रायंगल जिनका सेम बेस सी बी है और बिटवीन द पैरेलल लाइंस है, ठीक है, उनके एरिया इक्वल है, तो दैट मीन्स कि वो बिटवीन द पैरेलल लाइंस होंगे बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम। इसका सॉल्यूशन देखिए आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करने के बाद में आप डी ओ एन और बी ओ एम को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद डी एन इक्वल बी एम आ जाएगा, उसके बाद इनके एरिया इक्वल आ जाएंगे। फिर दोबारा ये वाले ट्रायंगल लेंगे डी एन सी और ए एम बी, ठीक है, और फिर इनका एरिया इक्वल आ जाएगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंस है। फिर दोनों को प्लस करके फर्स्ट प्रूफ हो जाएगा। सेकंड प्रूफ करने के लिए बीच वाला रीजन ऐड कर देंगे, और थर्ड में बाय थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है आपको, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। डी एंड ई जो है वो ए बी ए सी के मिड पॉइंट्स है, ये बना लेते हैं ए बी सी, और डी और ई क्या है, मिड पॉइंट्स है। और डी बी सी का एरिया, ये डी बी सी हो गया, और ई बी सी, ये ई बी सी हो गया। तो आपको क्या दिया हुआ है, डी बी सी और ई बी सी दोनों एरिया इक्वल दिए हुए, तो प्रूफ करो डी पैरेलल बी सी, तो हाँ हो गया, सेम बेस पर है, एरियाज आर ऑल्सो इक्वल। तो टू ट्रायंगल्स लाइंग ऑन द सेम बेस एंड हैविंग द सेम एरिया, देन by converse of theorem lines are parallel. So you can see the solution. Question 7, D and E are mid points दे रखे हैं और एरिया इक्वल दे रखे हैं, तो since they lie on the common base, areas are equal
and on common base, so lines are parallel. I hope you understood the question. Thank you so much.